चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 का लेक्चर नंबर 41 और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 स्ट्रोक सीआई इंजन, उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, है ना। ये पढ़ेंगे हम लोग 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। 2 स्ट्रोक में आपने पढ़ा था सक्शन और कंप्रेशन एक स्ट्रोक में होता था और एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट दूसरे स्ट्रोक में होता था, यानी 2 स्ट्रोक में सारे प्रोसेसेस हो जाते थे। पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा एक्सपेंशन और चौथा एग्जॉस्ट। ठीक है, सक्शन को हम लोग इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं और जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। लेकिन 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में क्या होगा, हर स्ट्रोक के लिए, यानी कि एक बार जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो एक स्ट्रोक होगा, फिर बीडीसी से टीडीसी आएगा तो दूसरा स्ट्रोक होगा, फिर टीडीसी से बीडीसी जाएगा तीसरा, और चौथा अगेन टीडीसी से बीडीसी आएगा। तो ठीक है, तो हर साइकिल के लिए एक स्ट्रोक होगा, समझिए इनिशियली। इसलिए हमने यहां पर 4 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। देखिए, एक सक्शन के लिए बनाया है, दूसरा कंप्रेशन के लिए बनाया है, तीसरा एक्सपेंशन के लिए बनाया है और चौथा एग्जॉस्ट के लिए बनाया है। ठीक है, इसको एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, पावर स्ट्रोक। ठीक है, और सक्शन को हम लोग इनटेक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। कोई दिक्कत है? अब समझिए ध्यान से कि ये आपका इनलेट वाल्व है। 2 स्ट्रोक में वाल्व के जगह पोर्ट होता था, याद है ना, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट होता था, लेकिन यहां पर वाल्व होता है। ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका आउटलेट वाल्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटलेट वाल्व अभी क्लोज पोजीशन में है और यहाँ पर इनलेट वाल्व जो है वो ओपन पोजीशन पे है ना। तो इनलेट वाल्व में क्या होगा, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, ध्यान से समझिए, इनिशियली पिस्टन इज एट टीडीसी, है ना, टॉप डेड सेंटर पर है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तो एक तरह का वैक्यूम, यानी खाली जगह क्रिएट करेगा सिलेंडर के अंदर में, जिससे क्या होगा, आपका वैक्यूम में आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर इस कंबसन चैम्बर के अंदर में भरने लगेगा। जैसे हम लोग इंजेक्शन में जो दवाई की शीशी होती है ना, तो इंजेक्शन में जब दवाई भरते हैं तो खींचते हैं ना पिस्टन को, तो अंदर में वैक्यूम होता है और वैक्यूम के कारण ही सक्शन हो पाता है, यानी दवाई सारा शीशी की इंजेक्शन सिरिंज के अंदर में भर जाता है। वो आपका क्या है, एक तरह का सक्शन है। ठीक है, तो सक्शन में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है, हम साइन बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इनलेट वाल्व अभी ओपन है और अंदर कंबसन चैम्बर के अंदर में या फिर सिलेंडर के अंदर में आपका एयर फ्यूल मिक्सचर भर जाएगा। तो ये हो गया पहला स्ट्रोक फिनिश, जिसको हमने बोला सक्शन और इनटेक स्ट्रोक। समझ गए? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अभी पिस्टन आपका टीडीसी पर है, टॉप डेड सेंटर पर। अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम का मतलब खाली जगह, वहां पर हवा भी नहीं होगा, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो धीरे 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 अंदर में भरने लगेगा। तो जब पिस्टन पूरा बीडीसी पर आ जाएगा तो पूरे अच्छे तरीके से अंदर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो भर जाएगा। तो ये हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में देखा आपने, इनलेट वाल्व ओपन है और आउटलेट वाल्व क्लोज है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब एक बार भर गया तो अब ये बंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार जब पिस्टन बीडीसी पे पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है आपका इनलेट वाल्व वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बार अब बीडीसी पे पहुंच गया पिस्टन। अब कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन जो है बीडीसी से ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखिए, बीडीसी से ऊपर की तरफ जाएगा टीडीसी के तरफ। ठीक है, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज रहेगा। ध्यान से समझिए, ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका आउटलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे और कंप्रेशन होगा, यानी कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव देगा कौन, पिस्टन।
है ना। तो इसको हमने बोला कंप्रेशन। और जब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो जाएगा तो जो स्पार्क प्लग है वो चिंगारी प्रोड्यूस करेगा, है ना। और चिंगारी प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, पावर जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चिंगारी प्रोड्यूस हुआ और आग लग गया एयर फ्यूल मिक्सचर में। अब जैसे ही आग लगेगा एयर फ्यूल मिक्सचर में तो बहुत ज़्यादा होगा पावर प्रोड्यूस। तो फिर आपका पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी के तरफ धीरे धीरे आएगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आग लगने के बाद सारा पावर जो है वो पिस्टन को नीचे ढकेलने में लगा, तो अब पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी के तरफ धीरे धीरे आएगा। इसको हमने बोला एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो टीडीसी से बीडीसी के तरफ अब पिस्टन आना शुरू कर दिया। और अभी भी आप देखिएगा इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व क्लोज है। ध्यान से देखिए, ये आपका इनलेट वाल्व है, ये आपका आउटलेट वाल्व है, दोनों वाल्व अभी भी क्या है, क्लोज है। तो अब यहाँ पर जलने के बाद जब सारा एयर फ्यूल मिक्सचर जल गया तो बचेगा क्या, एग्जॉस्ट गैसेस ही बचेगा। जो जल गया है वो गैसेस बचेंगे। अब जब एग्जॉस्ट होगा तो अब देखिए आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और फिर पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी के तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, और जैसे ही बीडीसी से टीडीसी के तरफ जाएगा तो आप देखिए इनलेट वाल्व अभी क्लोज है ना, और आउटलेट वाल्व ओपन है और सारा जला हुआ बर्न्ड गैसेस जो है वो आउटलेट वाल्व से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया, ये है आपका एग्जॉस्ट। अगेन सक्शन होगा, फिर से इनलेट वाल्व खुलेगा, फ्रेश एयर फ्यूल भरेगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर प्रोड्यूस होगा और फिर आपका एग्जॉस्ट होगा। बात समझ में आया। बस यही साइकिल है आपका 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन बोलिए, इसको आप गैसोलीन इंजन बोलिए, पेट्रोल इंजन बोलिए, सारा सही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, बस इतना सा है। और इसको आप ध्यान से वाल्व का पोजीशन को हमेशा याद रखिएगा। इनलेट वाल्व जो है ओपन रहेगा सक्शन में और आउटलेट वाल्व क्लोज रहेगा। कंप्रेशन होगा तो दोनों ही वाल्व क्लोज रहेगा, एक्सपेंशन होगा तो भी दोनों वाल्व क्लोज रहेगा, और एग्जॉस्ट होगा तो इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा और आउटलेट वाल्व ओपन रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्शन में जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, आ रहा है ना, यहाँ भी साइन दे देते हैं, ध्यान से समझिए। सक्शन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, कंप्रेशन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन में टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा और एग्जॉस्ट में बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। बात समझ में आई। सक्शन में एयर फ्यूल मिक्सचर अभी भर जाएगा इसके अंदर में, कंप्रेशन में एयर फ्यूल मिक्सचर के ऊपर में दबाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी प्रोड्यूस करेगा और आग लग जाएगी एयर फ्यूल मिक्सचर में। आग लगने के बाद पावर जो होगा, पावर जो प्रोड्यूस होगा वो पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेगा, है ना। यहाँ पर आग लगने के बाद ये सारा एयर फ्यूल मिक्सचर क्या है, आग लगने के बाद पावर प्रोड्यूस किया और पिस्टन को नीचे ढकेल दिया, तो पिस्टन आ गया बीडीसी पर। और जब पिस्टन आएगा बीडीसी पर तो याद रखिए ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये रोटेट करेगा। बात समझ में आया। और फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया तो आपका क्या हो गया, ये सारा जला हुआ जो बर्न्ट गैसेस है वो बाहर निकल गया। समझ में आया। अब देखिए, जब एक बार हमने पहले भी बताया कि एक स्ट्रोक जब होगा, यानी पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन होगा हाफ, आधा घूमेगा। क्रैंकशाफ्ट कितना घूमेगा, आधा घूमेगा, हाफ रिवॉल्यूशन। और फिर बीडीसी से टीडीसी पर जाएगा तो अगेन हाफ घूमेगा क्रैंकशाफ्ट। बात समझ में आई। तो जब 2 स्ट्रोक होगा, सक्शन और कंप्रेशन, तो 1 रिवॉल्यूशन होगा और फिर एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा तो फिर 1 रिवॉल्यूशन होगा। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट होता है। 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप याद रखिएगा। ठीक है। 4 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक होता है तो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, जैसे हमने पढ़ा था एसआई इंजन में, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन में, है ना। चारों स्ट्रोक के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है। सक्शन के लिए 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक कंप्रेशन के लिए, 1 स्ट्रोक एक्सपेंशन के लिए और 1 स्ट्रोक एग्जॉस्ट के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग स्ट्रोक हैं, सारे मिलकर बन गए 4 स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक में आधा घूमेगा, फिर 1 स्ट्रोक में आधा घूमेगा, 1 रिवॉल्यूशन हो गया, फिर इसमें आधा घूमा 1.5 और फिर इसमें आधा घूमा 2, तो 2 रिवॉल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए क्या होता है आपका 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है, कार में इस्तेमाल होता है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है,
जो भी 4 व्हीलर्स होते हैं वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ठीक है साहब, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोग पढ़ेंगे कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन उससे पहले आप इस फिगर को, ये साहब देखिए, ये चारों फिगर एक ही सेम साइज का है। ये हमको बनाने में कुछ छोटा बड़ा आपको दिख सकता है, लेकिन ये चारों ही फिगर क्या है, सेम है। बस आपको अच्छे से फिगर को बनाना है और समझना है, और ये डायरेक्शन देना है जिससे कि आपको याद रहे पूरा फिगर। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने लैंग्वेज में थ्योरी को लिख सकते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, हम आपको थ्योरी लिखवा देंगे। इस डायग्राम को बना लीजिए साहब, उसके बाद हम लोग थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है साहब, हमने थ्योरी लिख दिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो समझाया है फिगर में उसी को लिखा है। एक बार आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। A 4-stroke petrol engine works by moving a piston up and down in a cylinder which turns a crankshaft that produces power। क्या क्या है 4 स्ट्रोक में, कौन कौन से स्ट्रोक हैं? सक्शन को इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन को पावर स्ट्रोक भी बोला जाता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं एसआई इंजन में? पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग, कनेक्टिंग रड। ठीक है, सक्शन और इनटेक स्ट्रोक क्या होता है? इन सक्शन स्ट्रोक पिस्टन पता है कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। द पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। द इनलेट वाल्व ओपन्स एंड पिस्टन क्रिएट्स अ वैक्यूम दैट पुल्स एन एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द सिलेंडर। यही बताया था। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? द पिस्टन मूव्स बैक फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, compressing the air fuel mixture. The inlet and outlet valve remains closed during the compression stroke। ये बताया था। एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में क्या होगा? The compressed air fuel mixture gets ignited by the help of spark plug। ठीक है, जैसे ही पूरा कंप्रेशन हो जाएगा तो इग्निशन होगा, है ना। रिलीजिंग इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इंटर्न्स द व्हीकल, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगा जो आपको पिस्टन को नीचे ढकेलेगा। और कनेक्टिंग रड किससे कनेक्ट है? क्रैंकशाफ्ट से, और क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट होता है गियर बॉक्स से, और गियर बॉक्स से फिर जो पावर है वो कहाँ जाता है? व्हील्स को जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? जैसे ही कंबशन प्रोसेस खत्म हुआ, आफ्टर द कंबशन प्रोसेस इज ओवर इन पावर स्ट्रोक द स्पेंट गैसेस आर एक्सपेल्ड, यानी कि जो भी बर्न्ट गैसेस लिखिए या स्पेंट गैसेस लिखिए वो एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर चला जाता है फ्रॉम द सिलेंडर। यहाँ पर क्या होगा? इनलेट वाल्व आपका क्लोज रहता है, लेकिन आउटलेट वाल्व आपका ओपन रहता है। ठीक है, और फिर से सक्शन स्ट्रोक होगा और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर भर जाएगा सिलेंडर के अंदर में, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही शॉर्ट में हमने आप लिखा है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। यहाँ पर अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं, चारों डायग्राम को बनाते हैं, है ना, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी थ्योरी लिखते हैं, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है आपका। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, इतना आप लिखिए, उसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 41 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपके साथ मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब, आप नोट्स बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।